जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय कक्षा 6 रीजनिंग दर्पण प्रतिबिंब बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा। दर्पण प्रतिबिंब का नियम क्या होता है, इसमें जो चित्र दर्पण के ज़्यादा करीब होता है वह दर्पण में पहले बनता है और जो दर्पण से ज़्यादा दूर होता है वो दर्पण में दूर बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे करके मैंने एक दर्पण मान लिया, ये दर्पण है। अगर यहाँ पर आप ध्यान दोगे और ऐसे एरो बनाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जब दर्पण में चित्र बनेगा तो पहले नोक आगे पहले आ जाएगी और ये बाद वाले चिन्ह बाद में आएंगे। ठीक है, फिर से समझिए। अगर ऐसे दर्पण हैं, जिस तरह मैंने लाइन खींची, दर्पण इधर बना हुआ है, तो फिर अगर हम बी बनाते हैं, बी फॉर बॉय, तो देखो ये जो बी है वो दर्पण में कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर हम दर्पण में सी बनाते हैं तो ये सी ऐसा बनेगा अंदर। ठीक है ना। और देखिए इसके बाद मैं और बताता हूँ। ये दर्पण है आपका, ये दर्पण है। अब देखिए इसमें हम के बनाते हैं तो ये के ऐसे बनेगा। ठीक है ना। अगर इसमें हम एल बनाते हैं इधर पे तो ये एल ऐसे बनेगा अंदर। ठीक है। आगे देखिए, अगर हम दर्पण में पी बनाते हैं, पी फॉर पैरेट, तो ये पी ऐसे बनेगा। ठीक है। अब सवालों पे आते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में आर लिखा हुआ है सबसे पहले, तो आगे आर बनेगा। पहले में सही है, दूसरे में गलत है। जो गलत है उसको कट कर देंगे। आगे देखिए यहाँ बी बना हुआ है जबकि आर बना होना चाहिए पहले, ये भी गलत है। चौथे में सही है, दोनों में आर है, आर है। जब दो आंसर बचते हैं तो हम क्या करते हैं, आर के पीछे क्या बना है, ई। इसमें भी देखो ठीक बना हुआ है। जेड देखिए, इसमें जेड जो है पहले वाले में वो सही बने हुए हैं, चौथे वाले में एक जेड गलत बना हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा बचा, फर्स्ट, ये आपका आंसर हुआ। सेकंड देखो लिखा वाटर, सबसे पहले मिरर के पास क्या है, आर है, तो आर पहले बनेगा। पहले में सही, दूसरे में सही, तीसरे में सही, चौथे में भी सही। ई देखिए, ई पहले में गलत बन गया है, जैसा यहाँ बना है वैसा ही यहाँ बना है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है ना। दूसरा नंबर देखिए, इसका ई ठीक है लेकिन बगल का टी गलत है, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे देखिए, इसका आर, इसका ई, इसका टी दोनों सही है। ये दो चौथे वाले में टी फिर गलत हो गया, इसका मतलब ये भी गलत। आपका आंसर हुआ ये। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 3, कॉम्बैट लिखा हुआ है, सबसे पहले टी बनेगा लेकिन पहले यहाँ सी बन गया, तो पहला तो गलत हुआ। दूसरा देखो इसका टी ठीक है, इसका भी तीसरे वाले का टी ठीक है, चौथे का गलत हो गया। अब दो और तीसरे में से कोई एक आंसर सही है, तो हम देखते हैं यहाँ टी, यहाँ भी टी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ भी बी, यहाँ एम, यहाँ भी एम। ठीक है भाई। इसके बाद ओ दूसरे में और ओ तीसरे में, लेकिन दोनों के सी में अंतर है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सी में अंतर है। सी दूसरे वाले का सही है, मिरर में ऐसे बनेगा, तीसरे वाले का गलत है, यानी आंसर कौन सा हुआ, दूसरा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न देखिए, सिक्योर लिखा हुआ है, सबसे पहले ई बनेगा, पहले का ई देखो क्या मिरर में ऐसा बनेगा, नहीं, ये गलत है। ठीक है ना। इसके बाद देखो दूसरा सही बना है, तीसरा सही बना है, चौथे का भी ई ठीक बना है ना, सबका ई ठीक बना हुआ है। बाकी अब हम आर देखेंगे, तो देखो पहले वाले में आर जो है मिरर के हिसाब से सही बना हुआ है, सॉरी पहले वाला कह रहे हैं, मतलब दूसरा वाला आंसर है ना। इसके बाद तीसरा वाला देखो, तीसरे का आर गलत है, जैसा यहाँ प्रश्न में है वैसा ही उत्तर में भी है, इसलिए ये गलत हो गया। चौथे वाले का आर ठीक है। अब हम यू मिलाएंगे, अब क्योंकि दो आंसर बचे हुए हैं, दूसरा और चौथा, तो देखिए यू और यू दोनों में सही है, लेकिन सी, अब आप बताइए सी दूसरे जैसा सी बनेगा या चौथे नंबर से सी बनेगा, दूसरे ऐसा बनेगा ना, इसलिए चौथा नंबर गलत हुआ। आपका आंसर कौन सा हुआ,
दूसरा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, लिखा है ईगर, EAGER। तो सबसे पहले आर देखेंगे, पहले में सही है, दूसरे में सही है, तीसरे में गलत है यार, ये कट गया। ठीक है, इसके बाद चौथे का भी आर ठीक है। अब ई देखिए, आर के बाद ई है यहाँ पे, ई पहले का सही है, दूसरे का सही है, चौथे का भी गलत है। अब पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा। तो देखो जी देखो पहले में सही बना है, दूसरे में गलत बना हुआ है ना। मिरर में ऐसा नहीं बनेगा जी, ये गलत हो गया, आपका पहला वाला आंसर हो गया। 6 नंबर देखिए, लिखा है म्यूटेशन, MUTATION, म्यूटेशन। तो पहले में देखो एन बनना चाहिए था, ये तो पहले गलत हो गया साफ। इसके बाद दूसरा देखो, इसमें एन ऐसे बना हुआ है, यहाँ एन ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तीसरे वाले का भी ठीक है, चौथे वाले का भी एन ठीक है। इसके बाद आप आगे देखिए, सी पहले में सही है, दूसरे में सही है, तीसरे में सही है, चौथे में गलत है, तो ये गलत हो गया। अब एन देखिए, एन जैसा प्रश्न में एन बना हुआ है वैसा ही एन पहले वाले आंसर में बना हुआ है। देखिए सेम है ना, इसलिए ये गलत होएगा, क्योंकि एन पलट के बनता है भाई। देखिए एन अगर ऐसे है एन, तो एन कैसे बनेगा बेटा? ये जो लाइन नीचे वाली देखिए, जो नीचे जुड़ी है इधर से, वो ऐसे जुड़ेगी, दिखाई दिया, इस तरह जुड़ेगी, तब ये चित्र ऐसा दिखाई देगा। फिर से समझो, ऐसे अगर मिरर ऐसे है और एन आप वहाँ पे ऐसे बनाते हैं, तो एन कैसे बनेगा? एन आपका ऐसे बनेगा। देखो पहले वाले में क्या ऐसा बना है? नहीं बना, इसलिए ये गलत हो गया है। चौथा वाला भी गलत हो गया है। अब दूसरा एन देखो, दूसरे आंसर का ठीक है और तीसरे का भी ठीक है, लेकिन एन के बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? ई। तो इसका ई ठीक है, एफ, दूसरे का भी एफ ठीक है, तीसरे का भी एफ ठीक है, ई भी ठीक है। डी में प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है? डी में। तो डी देखिए, डी कैसा बनना चाहिए था? अगर प्रश्न आकृति में ऐसा बना हुआ है तो उत्तर आकृति में कैसा बनेगा? इसके जैसा या इसके जैसा? हाँ, तीसरे जैसा बनेगा। दूसरा वाला गलत है, इसलिए तीसरा वाला आपका आंसर हुआ। 8वां नंबर देखो, लिखा है वंडर। अगर वंडर लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले आर है, यहाँ पर भी पहले नंबर पे आर ठीक है, दूसरे नंबर का आर गलत है, तीसरे नंबर का आर गलत है, दिखाई दे रहा है आपको। अब हम लोग ई देखेंगे, पहले नंबर पे ई ठीक है, लेकिन चौथे नंबर पे ई देखो गलत बना है। जैसा प्रश्न आकृति में है वैसा ही उत्तर आकृति में है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आंसर आपका हुआ फर्स्ट। बच्चों समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर। 9 में लिखा है स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन। सबसे पहले एन बनेगा, लेकिन देखो पहले में एस बना हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा नंबर देखो एन बनेगा, इसका एन वैसा ही बना है दूसरे नंबर का जैसा प्रश्न में बना हुआ है। देखो ध्यान से, जैसा ये एन है वैसा ही ये एन है, दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये भी गलत, पलट के बनना चाहिए था। तीसरा और चौथा इन दोनों में एन ठीक है। और ई देखिए, अब जैसा प्रश्न में ई बने हुए हैं वैसे ही ई तीसरे नंबर पे बने हुए हैं, इसलिए ये ई कैसे हुए? गलत। चौथा वाला सही हुआ, ये तीसरा भी आपका गलत हुआ। आगे देखिए 10 नंबर लिखा है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में देखिए थोड़ा डी बनेगा, पहले का डी सही है क्या? गलत है ना। दूसरे का देखो डी ठीक है, आर ठीक है, तीसरे का देखो डी ठीक है लेकिन आर गलत है, तो ये गया। इसके बाद देखो चौथे का ठीक है। अब हम दूसरे और चौथे के अक्षरों में तुलना करेंगे। तुलना देखिए कैसे करेंगे, यहाँ एफ़ कैसा बना है दूसरे नंबर पे और एफ़ चौथे नंबर तो कैसा बना है? कैसा बनना चाहिए? दूसरे नंबर जैसा एफ़ बनना चाहिए या चौथे नंबर जैसा बनना चाहिए? चौथे नंबर जैसा बनेगा, इसलिए दूसरा नंबर गलत है। ये आपका आंसर हुआ। 11 नंबर देखिए लिखा है फाउंड। तो फाउंड देखिए सबसे पहले डी बना है, पहले का ठीक, दूसरे का ठीक, तीसरे का ठीक, चौथे का भी ठीक, गुड। इसके बाद देखो एन, जैसा यहाँ एन बना हुआ है वैसा ही एन पहले में भी बना हुआ है, सेम है, इसलिए ये गलत हुआ। इसके बाद देखो दूसरे नंबर में हमने ध्यान से देखा तो हमें एफ वैसा ही मिल गया जैसा प्रश्न में है, ये देखिए बना हुआ है, इसलिए ये भी गलत। अब देखिए
तीसरा और चौथा, तीसरे और चौथे में क्या अंतर है? अगर ध्यान दोगे तो चौथे वाले में यू फॉर अम्ब्रेला उल्टा बना हुआ है, तो ये गलत हुआ और तीसरा वाला आपका आंसर हो गया। अब देखिए 12 नंबर लिखा है लेटेस्ट। लेटेस्ट में क्या होता है? सबसे पहले टी बनना चाहिए, पहले में ठीक है, दूसरे में ठीक है, तीसरे में एल आ गया, ये बेटा गलत हो गया, चौथे का एल आ गया पलट के, ये भी गलत हो गया। अभी बनेगा पहले और दूसरे में से कोई एक सही होगा। तो अगर आप अक्षरों पे ध्यान दोगे तो दूसरे नंबर पे ए देखो उल्टा बन गया है, दिखाई दिया? तो बेटा ये भी गलत हो गया, पहला वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर पे क्या है? लिखा है डाउंट, DAUNT, डाउंट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? इनमें से कौन सा आंसर होगा डाउंट में से? DAUNT, तो DAUNT बताइए कौन सा आंसर होगा? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टी देखिए, पहले आंसर का टी ठीक है, दूसरे का ठीक है, तीसरे का ठीक है, चौथे का टी उल्टा हो गया है, इसलिए ये गलत है ना। इसके बाद देखिए ए, तो इसमें एन देखिए, टी के बाद क्या है? एन। पहले का एन वैसा ही है जैसा कि प्रश्न आकृति का है, इसलिए पहला वाला आंसर गलत है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 और 3, 2 3 में से कोई एक आंसर है, तो दूसरे वाले में तुम्हें ए उल्टा दिख रहा होगा, दिखाई दिया? ये ए उल्टा है, इसलिए ये गलत हुआ और तीसरा वाला आंसर बनेगा। फिर लिखा है एक्रीड, सबसे पहले डी बनेगा लेकिन पलट के। कैसे बनेगा? पलट के, ऐसे बनता है डी, उल्टा होकर के। अगर मिरर में तुम दिखाओगे, मान लो मिरर में तुमने ऐसे दिखाया, ये मिरर है आपका, एक मिनट, ये मिरर है, इसमें आप डी दिखाओगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो पहले में डी गलत है, दूसरा तीसरा चौथा डी ठीक है। डी के पहले बना है आई, दूसरा तीसरा चौथा आई ठीक है। आर, दूसरे का आर गलत है, पलट के बनेगा, तीसरे और चौथे का आर ठीक है। लेकिन सी देखिए, जैसा प्रश्न आकृति में है वैसा ही तीसरे नंबर पे उत्तर आकृति में है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत। चौथा वाला आपका आंसर सही। ठीक है ना। अब 15 नंबर देखिए, 15 नंबर लिखा है भारती। भारती में अगर तुम देखोगे BHARTI, ठीक है, पहला ही आंसर सही मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं बता देता हूँ कैसे है ये। पहले देखो आई है, पहले में आई ठीक है, दूसरे में आई गलत है, आई की जगह बी है, तीसरे में भी बी है, चौथे में देखो उल्टे अक्षर मिल गए, तो पहला वाला हुआ आंसर। वो देखते ही मुझे मालूम चल गया था बच्चों। आगे देखिए 16 नंबर, 16 नंबर पर लिखा है अंशु। क्या लिखा है? अंशु। तो अंशु में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यू बनना चाहिए। ठीक है, तो यू में मोटी पतली लाइन का अंतर होता है। अगर ध्यान दोगे तो यहाँ देखो यू में पतली लाइन है शीशे के सामने, और शीशे के दूसरी ओर उल्टी लाइन है। ठीक है, तो पहले वाले का यू गलत है, दूसरे वाले का यू उल्टा हो गया है, तीसरे वाले का यू उल्टा हो गया है, तो चौथा वाला आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर हम न्यू स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए लिखा हुआ ब्रिटिश है ना, 16 हम लोग अंशु वाला पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश देखिए एच है, पहले में एच ठीक है, दूसरे में सही है, तीसरे में सही है, चौथे में सही है, सब में एच ठीक है। एस देखिए यहाँ दूसरे का पहले का एस ठीक है, दूसरे का एस गलत है। जैसा प्रश्न आकृति में है वैसा ही एस उत्तर आकृति दूसरे में है, इसलिए ये गलत है। इसको पलट के बनना चाहिए था, जैसा तीसरे में बना हुआ है, जैसा चौथे में बना हुआ है। लेकिन चौथे में ध्यान दोगे टी उल्टा मिल गया और तीसरे में भी टी उल्टा मिल गया, दिखाई दिया, तो पहले वाला ऑटोमेटिक आपका आंसर हो गया। 18 नंबर प्रश्न है शेयर, SHARE शेयर। तो देखिए सबसे पहले ई बनना चाहिए, पहले में ठीक, दूसरे में ठीक, तीसरे में ठीक, लेकिन चौथे में गलत बना है, ये कट गया।
अब देखिए आर पहले में ठीक, दूसरे में ठीक, तीसरे में ठीक। फिर देखिए ए पहले में भी ठीक, दूसरे में उल्टा हो गया, गलत है, तीसरे में सही है। एच पहले में भी सही है और तीसरे में भी सही है। एस भी ठीक है। बेटा जब कभी कभी किताबों में दो आंसर एक जैसे हो जाएं तो आप पहले वाला आंसर रखिएगा। याद रखो क्या बताया हमने कहा जब किताबों में होता है, ऐसा प्रश्न पत्रों में नहीं होता। तो आप दो आंसर एक जैसे हो जाएं तो पहले वाला आंसर रखिएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर लिखा है फ्लैबी, FLABBY फ्लैबी। तो वाई पहले में ठीक है, दूसरे में ठीक है, तीसरे में ठीक है, चौथे में भी ठीक है। फिर बी पहले में दोनों बी ठीक है लेकिन दूसरे में गलत है, तीसरे में भी बी ठीक है, चौथे में भी ठीक है। इसके बाद ए पहले में ए ठीक है, तीसरे में ए उल्टा हो गया, गलत है, और चौथे में ए ठीक है। इसके बाद एफ़ देखिए, एफ़ अगर देखोगे, एक मिनट, एल देखिए, एल को पहले वाले में देखोगे सही बना है लेकिन चौथे वाले में एल गलत बना है, इसलिए पहले वाला आपका आंसर हुआ। 20 नंबर देखिए लिखा है लिशम, लिशमी जो लिखा हुआ है LISSOME। तो इसमें सबसे पहले ई देखेंगे हम लोग, पहले में ई ठीक है, दूसरे में ठीक है, तीसरे में, चौथे में, सब में ई ठीक है। एम देखेंगे, पहले में एम गलत है, दूसरे में ठीक है, तीसरे में ठीक है, चौथे में ठीक है। एम के बाद ओ देखेंगे तो दूसरे में ठीक है, तीसरे में ठीक है, चौथे में ठीक है। फिर डबल एस देखेंगे तो डबल एस दूसरे में गलत हो गया, जैसा प्रश्न आकृति में है वैसा ही उत्तर आकृति में मिलने की वजह से दूसरा आंसर गलत हुआ, तीसरा सही है, चौथा सही है। इसके बाद आई देखिए, आई तीसरे में भी सही है, चौथे में भी सही है। एल देखिए, एल जैसा है मिरर में पलट के बनेगा। बेटा एल ऐसे बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, नीचे देखिए, अगर मिरर के सामने तुम ऐसे एल रखोगे तो एल ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो कैसे बनना चाहिए, तीसरे नंबर जैसा या चौथे नंबर जैसा। देखिए प्रश्न में ऐसे बना है तो तीसरे नंबर जैसा आंसर बनेगा एल, चौथे नंबर जैसा नहीं बनेगा, वो तो सेम हो जाएगा। 21 नंबर देखिए लिखा है प्रीफेस, प्रीफेस में सबसे पहले ई मिलाएंगे। ई देखो पहले में प्रश्न में, पहले उत्तर में, दूसरे उत्तर में, तीसरे उत्तर में गलत है, बाकी चौथे उत्तर में ई ठीक है। फिर सी मिलाएंगे तो सी देखिए जैसा प्रश्न में है वैसा ही उत्तर फर्स्ट में आ गया, इसीलिए ये गलत है। उत्तर सेकंड में वैसा ही सी आ गया, ये भी गलत है। 3 गलत हो गया तो चौथा वाला ऑटोमेटिक आपका आंसर हो गया। 22 नंबर देखिए लिखा है डैंक, DANK डैंक। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले डी, यहाँ बनना चाहिए के लेकिन बना है डी, पहला गलत। दूसरा देखिए लिखा है कैंड, ये भी गलत। फिर देखिए तीसरा नंबर इसमें ए उल्टा हो गया, ये भी गलत। चौथा वाला ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर डैंक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 23 नंबर होप, पहले ई देखेंगे तो पहले में देखो जैसा प्रश्न में ई बना है वैसा ही ई फर्स्ट नंबर उत्तर में बन गया, इसलिए ये गलत है, इसको पलट के बनना चाहिए था। देखो बच्चों ई कैसा बनता है, अगर आपका ये आपका मिरर है और इसके सामने हम ई ऐसे लिखेंगे तो ई हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो कैसा बनना चाहिए, तीसरे में सही है, दूसरे में सही है, तीसरे में सही है, चौथे में सही है ई। इसके बाद पी, दूसरे नंबर पे देखो पी वैसा ही बन गया जैसा उत्तर प्रश्न में है, ये देखिए ध्यान दो, है ना। तो ये भी गलत हो गया, इसको पलट के बनना चाहिए था। तीसरे का पी ठीक है लेकिन चौथे का पी गलत है, तो चौथा वाला गलत, तीसरा वाला ऑटोमेटिक आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। चौथा नंबर देखिए लिखा है आयरॉनिक। तो एरोनिक में क्या है, सबसे पहले सी देखिए, चारों जगह सी ठीक बना हुआ है, दिखाई दिया। फिर एन देखिए, सॉरी आई देखिए, तो आई भी सब में सही बना हुआ है। फिर इसके बाद एन देखिए, एन देखो पहले वाले में सही बना है, दूसरे वाले में गलत बना है, जैसा प्रश्न में है वैसा ही उत्तर में है, इसलिए दूसरा नंबर गलत, ठीक है। और तीसरे नंबर पे एन ठीक है, चौथे नंबर एन ठीक है। इसके बाद ओ देखो तो पहले नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर में ओ ठीक है। इसके बाद आर देखो तो आर पहले नंबर पे ठीक है, तीसरे नंबर पे आर गलत हो गया है, वैसा ही बना है जैसा प्रश्न में है, और चौथे नंबर पे उल्टा हो गया है, इसीलिए पहला वाला आंसर हो गया। 25 नंबर देखिए लिखा है अफनन, AFNAN, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपका एन मिलाएंगे, एन पहले में ठीक है,
दूसरे में गलत है, जैसा प्रश्न में वैसा हो गया है। पहले n बनना चाहिए लेकिन तीसरे नंबर पे a बना है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसके बाद चौथे नंबर पे n देखो वैसा ही बना है जैसा प्रश्न आकृति में बना है, इसलिए ये भी गलत हो गया। फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया। इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं बहुत बेटा सरल हैं। देखिए a, अब बताओ a कैसा बनेगा, ध्यान दो। अगर आप पहले वाले की बात करते हो तो आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक हो, बाकी सारे आंसर गलत हैं। यहाँ देखिए स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर दोनों लाइनें बराबर है, स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा है, यहाँ ठीक है स्पेस, पहला वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो ये ए वाला हो चुका, हम लोग करके आए हैं अभी। 27 नंबर प्रश्न पे ध्यान दो। इसमें देखिए नीचे के दोनों पैर, ये जो पैर बने हुए हैं ये देखिए, ये पहले वाले में है ही नहीं, गलत है ना, दूसरे वाले में सही हैं, तीसरे वाले में गलत बने हैं और चौथे वाले में सही हैं। लेकिन अब बात आती है बी की, तो बी देखो कैसा बनेगा, बी दूसरे नंबर जैसा उत्तर जैसा बनेगा, चौथे नंबर जैसा बनेगा, दूसरे नंबर जैसा बनेगा, इसलिए चौथा नंबर गलत है और दूसरा नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर ई बेटा मिरर में कैसा बनेगा, मैं बता चुका हूँ ई कैसा बनेगा, ये बनेगा फोर्थ नंबर जैसा। ये सब गलत हैं। जब आप ई बनाते हो तो मिरर में कैसा बनता है, आपका ई ऐसे है, तो आपका ई बनेगा कैसे, ऐसे, है ना, थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, ऐसे करके ही बनेगा। तो 28 नंबर का फोर्थ नंबर आंसर आपका हो गया। अब देखो 29 नंबर, 29 में एफ कैसे है, तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया और थर्ड वाला देखो पतला बना हुआ है, कैसा बना है, ये पतला है, इसलिए ये गलत हो गया, ये उल्टा बना है, ये गलत हो गया। दूसरा नंबर आपका आंसर हुआ। 30 नंबर देखो, अब आप ध्यान दो, बताओ कौन सा उत्तर बनेगा। हाँ, सेकंड नंबर, बिल्कुल सही आपने बताया, सेकंड नंबर आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद 36 का कैसा बनेगा, अगर आप पहला वाला देखो तो ये गलत है, दूसरा वाला देखो इसमें लाइंस में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, ठीक है, दूसरा वाला आपका आंसर बनेगा, बाकी ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, 32 नंबर देखो, 32 नंबर पे कैसा बनेगा आंसर बताइए। ऊपर देखो खाली गोला है, यहाँ देखो काला गोला है, दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद देखो कैसा बनेगा, तो ये बनेगा दूसरे नंबर जैसा, ये वाला आपका आंसर होगा। 33 देखो, 33 में जैसे ये लाइन गई है इसका उल्टा लाइन बनेगी। अगर मिरर में कोई लाइन आप ऐसे बना के दिखाते हो तो वो लाइन मिरर के इस तरफ जो जाएगी तो ऐसे बनती है बेटा। तो देखिए ऐसे है, कैसा बनेगा, दूसरे नंबर जैसा। दूसरे नंबर पे ई देखो ठीक है, एस भी देखो ठीक है, दूसरा नंबर आपका आंसर होएगा। बाकी ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। 34 नंबर देखो, फूल ऐसे बना हुआ है, अब ये फूल कैसा बनाई दिखाई देगा, पहले नंबर तो गलत है, दूसरा नंबर भी गलत है, तीसरा नंबर देखो ध्यान से और चौथा नंबर देखो। तीसरे नंबर में जो पत्ती है, ये जो पत्ती है ये गलत बन गई है, चौथे नंबर की पत्ती ठीक है, तो चौथा वाला आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए 35 नंबर पे चित्र इस तरफ बाईं तरफ मुड़ गया है, तो मिरर में दाईं तरफ मुड़ेगा। देखिए जब कभी भी मिरर में कोई चीज़ ऐसे मुड़ी हो दिखाई दे तो मिरर में वो कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। ठीक है ना, तो 35 नंबर का देखिए आप, 35 नंबर पे क्या होगा, 35 नंबर पे क्या होगा कि पहले वाला आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, बाकी आंसर्स की ज़रूरत नहीं है, सब गलत हो गए हैं। पहला नंबर 36 नंबर देखिए, 36 नंबर में पहले वाला गलत, दूसरा वाला ध्यान दो, हाँ दूसरा वाला सही है। 37 नंबर ध्यान दो, 37 नंबर पे एक पत्ती बिल्कुल काली है, बाकी दो थोड़ी सफ़ेद हैं। तो देखिए मिरर पे कैसा बनेगा, दोनों पत्ती सफ़ेद वाली मिरर के सामने हैं, तो तीसरा नंबर और चौथा नंबर दिखाई दे रहा है उसके जैसा, लेकिन ध्यान दो पत्ती के अंदर जो लाइन है वो खड़ी खड़ी लाइन है और नीचे वाली पत्ती में लेटी लेटी लाइन है, यानी कि ऊपर वाली पत्ती में ऐसे सीधे सीधे लाइनें गई हैं और नीचे वाली पत्ती में ऐसे ऐसे करके लाइन गई हुई हैं। ठीक है ना, तो देखिए कैसा बनेगा, ये बनेगा तीसरे नंबर जैसा, चौथा नंबर गलत है, जो चौथे नंबर में लाइनें ऐसे आई हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तीसरा नंबर आपका आंसर होगा, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तीसरा नंबर आपका आंसर हुआ। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न में एक पत्ती सफ़ेद है, बाकी दोनों लाइन से काली हो गई हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो मिरर में कैसा बनता दिखाई देगा,
हाँ जी, या तो आपका सेकंड बने और या तो आपका फोर्थ बने, दोनों में अंतर क्या है? दोनों आंसर में अंतर ये है कि नीचे वाली पत्ती में खड़ी लेटी लेटी लाइन है, ऊपर वाली में खड़ी खड़ी। दूसरे नंबर आंसर की बात बता रहे हैं हम। और जबकि प्रश्न में क्या है? प्रश्न में ऊपर वाली लाइनों में देखो ऐसे ऐसे करके लाइन कटी हैं और नीचे वाली में ऐसे 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 करके बनी हुई हैं। इसीलिए आपका चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर सही है और ये गलत है, बाकी सारे आंसर्स गलत। ठीक है बच्चों, आपको अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरा चैनल ज्वाइन करें, उनको फ्री में एजुकेशन प्राप्त होगी राहुल सर की ओर से। धन्यवाद।